शाम ढल रही थी। आसमान में सूरज की अंतिम किरणें धीरे धीरे धुंधली पड़ रही थीं और शहर की रफ्तार अब भी थमी नहीं थी। लेकिन एक कोना ऐसा भी था जहां सब कुछ रुका रुका सा लगता था। वो कोना था राघव की बालकनी का, जहां वो हर रोज शाम की चाय के साथ अकेलेपन को पीता था। उसी कुर्सी पर बैठा हुआ वो घंटों एक ही दिशा में देखता, जैसे किसी की राह देख रहा हो। किसी की याद में खोया हुआ इंसान वक्त की गति को भी थमा देता है, और राघव अब उसी ठहराव का हिस्सा बन चुका था। जिस स्त्री की याद में वो हर शाम घुलता था, उसका नाम था आकृति। 4 साल पहले की बात थी, जब दोनों की मुलाकात एक साहित्यिक संगोष्ठी में हुई थी। राघव तब उभरता हुआ लेखक था और आकृति कॉलेज में हिंदी साहित्य की छात्रा। उनकी मुलाकातें शब्दों से शुरू हुई थीं और धीरे धीरे उन शब्दों ने भावनाओं का आकार लेना शुरू किया। दोनों एक दूसरे की बातें समझते थे, जज्बातों को बिना कहे महसूस करते थे। कभी राघव कविता सुनाता तो आकृति उसे सुनते सुनते भावुक हो जाती। कभी आकृति कोई पुराना गीत सुनाती तो राघव उसकी आंखों में कुछ ढूंढने लगता। यह रिश्ता कोई दिखावे वाला प्रेम नहीं था, यह वो जुड़ाव था जिसे सिर्फ आत्माएं ही समझ सकती हैं। लेकिन जैसे हर प्रेम कहानी में कोई न कोई मोड़ आता है, वैसे ही इन दोनों की जिंदगी में भी एक ऐसा मोड़ आया जहां रास्ते अलग हो गए। आकृति के परिवार को ये रिश्ता मंजूर नहीं था और राघव की जिम्मेदारियां उसके सपनों के बीच आ खड़ी हुई थीं। उन्होंने दूरी को समझदारी का नाम दिया और चुपचाप एक दूसरे से दूर हो गए। समय बीतता गया, पर राघव की भावनाएं नहीं बदली। उसके लिए आकृति आज भी वही थी, उसकी हर कहानी की रूह, उसकी हर कविता का विषय। एक दिन यूं ही इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते हुए राघव को आकृति की एक स्टोरी दिखी, एक कविता जिसे उसने सिर्फ एक बार बस आकृति को सुनाई थी। कविता थी, तुम्हारे बिना मौसम उदास रहते हैं, बादल बरसते नहीं रोते हैं, सन्नाटे बोलते नहीं चीखते हैं, और दिल बस तुमसे मिलने को तड़पता है। राघव सन्न रह गया। ये वही कविता थी जो उसने कभी ना तो कहीं प्रकाशित की, ना किसी को सुनाई, सिर्फ आकृति के लिए थी। वो समझ गया, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये पहला संकेत है। संकेत 1, जब कोई स्त्री तुम्हारी पसंदीदा चीजें, यादें या शब्द बिना वजह दोहराने लगे, तो समझो वो तुम्हें याद कर रही है। राघव को यकीन हो गया कि आकृति ने वही पुरानी याद ताजा की, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसे आज भी याद करता है, और शायद आकृति भी उसे। इसके कुछ दिन बाद एक और घटना घटी। राघव ने एक रात ट्विटर पर एक पंक्ति पोस्ट की, दिल आज भी वही पुराना दर्द खोजता है जिसे तुम मुस्कुराहट से ढक देती थीं। यह पंक्ति बहुत सामान्य थी, पर इसकी गहराई में सिर्फ वही समझ सकता था जो जुड़ा हो। और अगली सुबह एक अनजान नंबर से उसे मैसेज मिला, तुम्हें चाय की जरूरत है आज, और शायद किसी पुराने गीत की भी। ये लाइन आकृति की ही हो सकती थी। राघव ने कांपते हुए जवाब भेजा, क्या तुम हो? और अगले ही पल उत्तर आया, क्या कभी गई थी? उसकी आंखें भर आईं। वो स्त्री जो अब उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं थी, फिर भी उसके दर्द को बिना कहे पढ़ पा रही थी। संकेत 2, जब कोई स्त्री तुम्हारे दर्द को बिना कहे समझ ले, तो समझो वो तुम्हें 24 घंटे याद कर रही है। इस घटना के बाद दोनों के बीच संवाद फिर से शुरू हुआ। धीरे धीरे वे व्हाट्सएप पर चैट करने लगे, पुरानी बातें ताजा होने लगी। वे दोनों जानते थे कि वक्त अब बदल गया है, लेकिन जज्बात वहीं के वहीं हैं। राघव अब मशहूर लेखक बन चुका था और आकृति स्कूल में साहित्य पढ़ाती थी। पर हर दिन की शुरुआत राघव के किसी नए शेर से होती,
और हर रात आकृति की किसी उदास आवाज से। राघव ने एक दिन पूछा, कभी तुम्हें लगता है कि हम फिर से वैसे हो सकते हैं? आकृति ने कहा, मैं रोज उस एहसास को जीती हूं। तुम नहीं समझोगे, लेकिन हर कविता जो मैं कक्षा में पढ़ाती हूं उसमें तुम होते हो। राघव चुप हो गया। कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि शब्द उनका बोझ नहीं उठा पाते। एक दिन आकृति ने कहा, मुझे डर है, अगर फिर से पास आए और फिर कुछ हो गया तो? राघव बोला, इस बार दूर जाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। उस रात दोनों ने एक साथ पुराना गाना सुना, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। और फोन की दूसरी तरफ सिर्फ खामोशी थी, वो खामोशी जिसमें आंसू गिर रहे थे। समय बीता, बातें और गहरी होती गईं। फिर एक दिन आकृति ने कहा, स्कूल में एक विशेष कविता पाठ है, तुम आओगे? राघव ने पूछा, क्यों? आकृति ने जवाब दिया, क्योंकि बच्चों को सिखाना है कि सच्चा प्रेम क्या होता है और वो बिना तुम्हारे अधूरा है। राघव अगली सुबह पहुंच गया। आकृति बच्चों के सामने खड़ी थी और जब उसने उसका नाम पुकारा, उसकी आंखें भर आईं। राघव ने वहां वही कविता पढ़ी जिसे उसने पहली बार सिर्फ आकृति को सुनाई थी। पूरा स्कूल शांत था, जैसे समय थम गया हो। कविता खत्म होने के बाद बच्चों ने ताली बजाई और आकृति ने आंखों से कहा, अब सब पूरा है। वो दोनों अब भी साथ नहीं थे। शादी, समाज, जिम्मेदारियां, सब कुछ अपनी जगह था, लेकिन भावनाएं उस दिन फिर से जीवित हो गईं। कहानी का सार, जब कोई स्त्री तुम्हें 24 घंटे याद कर रही होती है तो वो इन दो संकेतों से तुम्हारी जिंदगी में लौट आती है। एक, वो तुम्हारी पसंदीदा चीजों को अचानक साझा करने लगती है, चाहे कविता हो, गीत हो या तुम्हारा लिखा हुआ कोई शब्द। दो, वो तुम्हारे दर्द को बिना कहे समझ लेती है और तुम्हें वही महसूस करवा देती है जो तुम्हारे अपने शब्द नहीं कर पाते। राघव और आकृति की कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं थी, वो उस एहसास की थी जिसे दुनिया की कोई दूरी मिटा नहीं सकती। कभी अगर तुम्हें ये दोनों संकेत महसूस हों तो समझ लेना, वो स्त्री तुम्हें 24 घंटे याद कर रही है। और अच्छी वीडियो सुनने के लिए कान्हा माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।